हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। यार अगर आप लोग इकोनॉमिक्स में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो आप लोगों के पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे वो मैक्रो इकोनॉमिक्स हो या वो इंडियन इकोनॉमिक्स हो। पहले मैंने आप लोगों के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑलरेडी चैनल पे प्रोवाइड कर दिए हैं। अगर आप लोगों ने वीडियो अभी तक नहीं देखी तो उस वीडियो का मैं आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप लोग जाके देख लेना। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है डिस्कशन का वो है चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक्स क्लास 12th फॉर 2020 to 23 board examinations. So my name is Harsh Thapar. I am a commerce graduated teacher and let's start. देखो बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने आप लोगों के लिए फुल इंडियन इकोनॉमिक्स के नोट्स बना दिए हैं जो कि आप लोग के लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग है। काफ़ी सारे बच्चे मुझे बोल रहे थे कि सर आपने मैक्रो इकोनॉमिक्स के नोट्स ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए हैं लेकिन इंडियन इकोनॉमिक्स के नोट्स अभी तक तैयार नहीं हुए। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ फुल इंडियन इकोनॉमिक्स के नोट्स जिसमें आप लोगों के सारे चैप्टर्स कवर होते हैं। लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंगली है, क्विक रिवीजन में बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेंगे। ये इजी टू अंडरस्टैंड है, लैंग्वेज बहुत ज़्यादा सिंपल यूज़ करी गई है ताकि हर एक बच्चा इसको अच्छे से समझ जाए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैंने इसके अंदर भी प्रोवाइड करे आप लोगों के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स पीडीएफ फॉर्म में। आपको ये सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ में अवेलेबल हो जाएगी। पूरे के पूरे नोट सिर्फ आपको 99 रुपीज़ में अवेलेबल हो जाएंगे। एक बर्गर के प्राइस पे आपको फुल इंडियन इकोनॉमिक्स के नोट्स मिल रहे हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आई कैन गारंटी होगा अगर आप लोगों ने नोट्स पढ़ लिए तो आप लोगों का स्कोर डेफिनेटली मैक्सिमाइज होगा ही होगा अगर आप लोगों ने पूरे के पूरे इंडियन इकोनॉमिक्स के नोट्स पढ़ लिए। तो जो भी बच्चे नोट्स लेना चाहते हैं मुझे यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। 8700772320 ये मेरा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट है। मुझे यहाँ पे कनेक्ट करो, मैं आपको ये नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ में। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको बताता हूँ चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके इंडियन इकोनॉमिक्स के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहने वाले हैं। पहला जो आपका चैप्टर है वो है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस, और जो इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो है व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के टाइम पे एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या क्या दिक्कतें थी वो आपको बतानी है। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। 4 to 6 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा आप लोगों का। कम से कम भी आप लोगों को इसमें 4 पॉइंट्स लर्न करके जाने हैं। कम से कम भी 4 पॉइंट्स लर्न करके जाना, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का ये। सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट आर द कॉमन गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स। 5 ईयर प्लान्स के क्या क्या कॉमन गोल्स होते हैं, ये भी आप लोग का बेसिकली 4 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से पेन डाउन भी करते रहना आप लोग साथ साथ। इन क्वेश्चंस को आपको पढ़ना है, समझना और याद करना है। ठीक है बच्चों। थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट आर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्या होती है और इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। 4 to 6 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। इसमें कम से कम भी आप लोगों को 3 इंपॉर्टेंस लर्न करके जानी है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की, और डेफिनेशन लर्न करके जानी है आपको स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की, एसएसआई की। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है बच्चों, जो मैंने आपको नोट्स के बारे में बताया अभी स्टार्टिंग में 8700772320, इस पे आप लोग मुझे कनेक्ट करोगे तो 99 रुपीज़ में जो मैं आपको नोट्स दे रहा हूँ उनमें इन सबके आप लोग को आंसर्स मिलेंगे। शॉर्ट नोट्स है, बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाले हैं। मुझे यहाँ पे आप लोग कनेक्ट करके नोट्स मेरे से ले लो, सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ में दे रहा हूँ यार आप लोगों को पूरी की पूरी इंडियन इकोनॉमिक्स के नोट्स विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स। ठीक है। नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो है हाउ वाज द फॉरेन ट्रेड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। फॉरेन ट्रेड कैसा था इंडिपेंडेंस के टाइम में, ये आपको बताना है। 3 से 4 पॉइंट्स लर्न कर लेना इसमें। मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा आप लोग ये 6 पॉइंट्स लर्न करो, लेकिन 3 से 4 पॉइंट्स मिनिमम आप लोग को लर्न करने हैं। किसी भी तरीके से आप इस क्वेश्चन को अवॉइड नहीं कर सकते क्योंकि फॉरेन ट्रेड आप लोग आगे जाके अपनी ग्रेजुएशन में पढ़ते हो, इसलिए वो 12th में क्वेश्चन बार बार रिपीट करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991, उससे जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो है, पहला जो क्वेश्चन है वो है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन को एक्सप्लेन करो। ठीक है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है एलपीजी को एक्सप्लेन करने के ऊपर। आपको बताना है कि लिबरलाइजेशन क्या होता है, प्राइवेटाइजेशन क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। सिंपल डेफिनेशन बतानी है, ज़्यादा डीपली मैं आप लोगों को जाने के लिए नहीं कह रहा हूँ। सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज डीमोनिटाइजेशन, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ इट ऑन द इकोनॉमी। डीमोनिटाइजेशन क्या होता है आपको बताना, और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा था इकोनॉमी पे, ये भी आपको बताना है। 3 से 4 नंबर का एक क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आता है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। एक शॉर्ट नोट प्रिपेयर कर लेना अच्छे से जीएसटी के बारे में। जीएसटी के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, क्या इसकी डेफिनेशन है, किन किन के ऊपर जीएसटी लगी जाती है, बेसिकली क्या क्या कंडीशन होती है जीएसटी के लिए। इतना पढ़ लेना, ज़्यादा नहीं बोलूँगा आप लोगों को पढ़ने के लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट जो बच्चों आपका चैप्टर है वो है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, और इस चैप्टर जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो हैं
व्हाट इज द रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का क्या रोल होता है किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट में? ठीक है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हाउ पीपल बिकम रिसोर्स। पीपल रिसोर्स कैसे बन जाते हैं आपको बताने हैं। 3 से 4 पॉइंट इसके लर्न करके जाने हैं और 3 से 4 ही पॉइंट आपको इसके भी लर्न करके जाने हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, जिसके इस साल भी रिपीट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, वो है डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन कैपिटल एंड फिजिकल कैपिटल, साथ साथ डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। ये दोनों क्वेश्चंस को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, डिफरेंस बिटवीन वाले क्वेश्चंस को। ठीक है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, कई बार रिपीट हुए हैं और इस साल भी इनके आने के चांसेस बहुत से भी ज्यादा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ एजुकेशन इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। एजुकेशन का क्या रोल रहता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में, वो आपको बताना है। नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है रूरल डेवलपमेंट, और जो इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो है एक्सप्लेन एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन। एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है आपको एक्सप्लेन करना है। सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्रीकल्चरल मार्केटिंग क्या होती है। थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग, हाउ इट इज बेनिफिशियल फॉर द एनवायरमेंट। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है और ये एनवायरमेंट के लिए क्यों बेनिफिशियल है। 3 से 4 पॉइंट्स मिनिमम लर्न करके जाना। देखो ज्यादा पॉइंट्स लर्न करोगे तो बहुत अच्छी बात है, बट 3 से 4 पॉइंट्स तो हर एक क्वेश्चन के आपको मिनिमम लर्न करने ही करने हैं। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है वो है एम्प्लॉयमेंट, और जो एम्प्लॉयमेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो हैं डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। फॉर्मल सेक्टर इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में डिफरेंशिएट करने को आता है। नॉर्मल सी बात है, क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, बेसिक क्वेश्चन है, इस चैप्टर से क्वेश्चन आना बनता ही बनता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है वो आपको बतानी है। और व्हाट आर द पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। बेरोजगारी को अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट ने कौन कौन सी पॉलिसीज निकाली हैं वो आपको बताना है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है वो है सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और जो इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो है व्हाट इज सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसको एक्सप्लेन कर देना, एक शॉर्ट नोट इसका प्रिपेयर कर लेना अपने हिसाब से। ठीक है बच्चों। सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग पे आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है, इसमें इसके इम्पैक्ट भी इंक्लूड कर देना। ठीक है बच्चों, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग भी इसमें इंक्लूड कर देना। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑन एनवायरमेंट। एनवायरमेंट पे क्या इससे फर्क पड़ता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट से, वो आपको बताना है। नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है, जो कि लास्ट चैप्टर है आपका, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया पाकिस्तान एंड चाइना। इससे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो सिर्फ एक ही है, वो है कंपेयर द डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया पाकिस्तान एंड चाइना। तीनों का ऐसे आप लोग एक डेवलपमेंट एक्सपीरियंस बना लेना, इंडिया का, पाकिस्तान का और चाइना का। ऐसे इंडिया, पाकिस्तान और चाइना, इनके बारे में पॉइंट्स लिखते हैं ना, इनकी पॉपुलेशन कितनी थी, कितनी है, क्या इन्होंने पॉलिसीज को अडॉप्ट किया है, क्या इनका ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है। इस तरीके से इनके बीच में ना आप लोग एक पूरी टेबल बना लेना जिसमें तीनों का कंपैरिजन आप लोग कम से कम 7 से 8 पॉइंट्स में कर दो। जो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ फुल इंडियन इकोनॉमिक्स के, उसमें ये है चीजें वाली। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस को आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना है और याद करना है। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। तब तक के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू।